हमेशा के नाम की स्तुति हो। उम्मीद करूंगा मेरी आवाज सभी के पास पहुंच रही है। हम भजन संहिता से पढ़ने जा रहे हैं। भजन संहिता 63। प्यासा मन परमेश्वर में तृप्त। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सुखी और निर्जल उसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरे सामर्थ्य और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा। जब रात के एक एक पहर में तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा, क्योंकि तू मेरा सहायक बना है। इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है। मुझे तो मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रख। और तो जो मेरे प्राण के खोजी है, वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़े। वे तलवार से मारे जाएंगे और गिद्धों का आहार हो जाएंगे। परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा, और जो कोई ईश्वर की शपथ खाए वो बड़ाई करने पाएगा, परंतु झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। भजन 63 दाऊद राजा के द्वारा लिखा गया एक भजन है। जब दाऊद राजा अपने दुश्मनों से भाग रहे थे। मैं भी इसमें इतना ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दे रखा इस बारे में। मैं भी हो सकता शाऊल से भाग रहे हो। अधिकतर उसी से भागा करते थे दाऊद राजा। तो हम समझ सकते शाऊल राजा से भागते हुए वो एक जंगल की अवस्था में पहुंचे हुए हैं। दाऊद राजा एक ऐसी अवस्था में, मतलब जैसे कि यहाँ लिखा है, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर, अर्थात यहूदा के जंगल में है। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि है। एक प्रकार से हम बोल सकेंगे मरुभूमि की एक अवस्था है। एक ऐसी अवस्था में अभी इस सिचुएशन में इस अवस्था है। एक ऐसी अवस्था में दाऊद राजा पहुंचे हुए हैं। इस वक्त वो परमेश्वर को ढूंढते हुए हमें पहला आयत में हम देख सकते हैं कि वो कहते हैं, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। एक सूखी मरुभूमि की अवस्था है। उस वक्त वो परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। एक ऐसी अवस्था में वो परमेश्वर के प्रति प्यासे होते। पहले आयत के अनुसार वो परमेश्वर के प्रति प्यासे होते हैं। परमेश्वर के प्रति परमेश्वर के प्रति वो अभिलाषी होते हैं। हम अगर सामान्य तौर पे देखें तो हम अगर मान लीजिए हम मरुभूमि की एक अवस्था में, एक ऐसी अवस्था में जब हम चलते हो, ऐसी अवस्था में जब हम चल रहे हैं, एक ऐसी अवस्था में हम चल रहे हैं, उस अवस्था में हमें जरूर ये होगा कि हमें प्यास जरूर लगेगी। ऑब्वियसली एक नॉर्मल बात है कि एक ह्यूमन बीइंग के लिए उसे प्यास लगेगी। अगर कोई रेगिस्तान की अवस्था में, कोई सूखी और निर्जल अवस्था में, उस अवस्था में उसे प्यास जरूर लगेगी। उसी तरीके से भजन करता दाऊद भी एक जंगल की अवस्था में है। एक जंगल की अवस्था में, एक मरुभूमि की अवस्था में उस वक्त वो प्यासा होता है परमेश्वर के प्रति। लेकिन हम नॉर्मली देखें तो पानी के प्रति प्यासे होंगे, लेकिन भजन करता इस वक्त आत्मिक सफर में, एक तरह से हम कह सके दूसरे नजरिए से देखें तो आत्मिक सफर में, उस आत्मिक सफर में भजन करता प्यासा होता है परमेश्वर के प्रति। अर्थात परमेश्वर मतलब आत्मा के प्रति, मतलब परमेश्वर की आत्मा के प्रति भजन करता प्यासा होता है। परमेश्वर के प्यार के प्रति भजन करता प्यासा होता है। तो पहले आज हमें ये देखना है, गौर करने वाली बात जो है, प्यासा हृदय। अर्थात दाऊद राजा हमें बताना चाहते हैं किस तरह हमें परमेश्वर को खोजना चाहिए, किस तरह हमें परमेश्वर की आत्मा के प्रति प्यासे होना है, किस तरह हमें परमेश्वर के प्यार के प्रति अभिलाषी होना है। ये हम पहले दो आयतों में, अर्थात दूसरे आयत में लिखा, तेरी सामर्थ्य और महिमा को देख सकूं। परमेश्वर की सामर्थ्य और महिमा को देखने का, या फिर हम कहेंगे सरल भाषा में परमेश्वर को खोजने का एक मन, एक प्यासा हृदय हम कह सकेंगे। पहले दो आयत से हमें सीखने को मिल रहा है, भजन करता हमें बताना चाहता है। तीसरा और चौथा आयत में अगर हम देखें, वहां एक कंपैरिजन दे रखा है। बहुत अच्छा कंपैरिजन है। करुणा जीवन से भी उत्तम है। परमेश्वर की करुणा और हमारा जीवन। अगर दाऊद राजा से हम कहे, अगर हम दाऊद राजा किसी भी दाऊद राजा से हम कहे, दाऊद राजा का अगर हमने जीवन ले लिया, मान लीजिए सपोज करना है कि हमने दाऊद राजा का जीवन ले लिया, फिर दाऊद राजा से पूछा जाए कि एक तरफ तुम्हारे पास है परमेश्वर की करुणा, दूसरी तरफ है तुम्हारा जीवन, तुम क्या चूज करोगे? चुनाव तुम्हें करना है, तुम क्या चूज करोगे? भजन करता यहाँ बोलता है परमेश्वर की करुणा जीवन से भी उत्तम है। परमेश्वर की करुणा की तरफ वो जा रहे। एक मुश्किल टास्क है ये। एक तरफ हमारा जीवन है, दूसरी तरफ परमेश्वर की करुणा है। भजन करता लेकिन तैयार है इन दोनों में से चुनाव करने के लिए। भजन करता कहता है कि मैं परमेश्वर को चुनूंगा, परमेश्वर की करुणा को चुनूंगा। तो तीसरे और चौथे आयतों में हमें ये गौर करना है
कि परमेश्वर की जो करुणा है हमारे जीवन में होती है, और वो क्यों चूज कर रहा है ये भी हमें सोचना चाहिए। क्यों चूज कर रहा है भजन करता? परमेश्वर की करुणा उससे पहचानी है। चरवाहा से लेकर आज वो इससे प्रसिद्ध इंसान हम कह सकते हैं दाऊद, चरवाहे से लेकर एक प्रसिद्ध इंसान तक का एक सफर हम कह सकेंगे, या फिर एक चरवाहे से लेकर एक राजा तक का सफर हम कह सकेंगे। इस सफर के बीच में उसके सामने अनेक मुश्किलें आई, अनेक परिस्थिति ऐसी आई जब वो गिरने वाला, उन अवस्थाओं में परमेश्वर की करुणा उसके ऊपर होती है। उसने अपने परमेश्वर की करुणा को एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है। इस आधार के ऊपर वो बेस्ड होकर भजन करता चुनाव करने में सक्षम हो रहा है कि मैं परमेश्वर की करुणा को चूज करूंगा। इस परमेश्वर ने जो उसके साथ कार्य किया, इसलिए वो ऐसे चुनाव करने में सक्षम हो रहा है। आगे हम देखते 5वें आयत में लिखा है, मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा, मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। हम देखते हैं, हम सामान्य जीवन देखिए, एक बार वापस हम नॉर्मल जीवन में पहुंचते हैं। सफर हम फिर से शुरुआत करते हैं कि रेगिस्तान का नॉर्मल लाइफ है। रेगिस्तान का सफर शुरू किया, हम प्यासे हुए, हमें पानी मिल गया, चलो मिल गया। अब हमें भूख लग रही है, तो रेगिस्तान में मैं समझता हूँ कि खाना मिलना बहुत थोड़ा मुश्किल ही होगा, ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल होगा। चलो मिल भी गया, लेकिन एक साधारण भोजन भोजन मतलब कुछ छोटा मोटा भोजन हम कह सकेंगे, ऐसा भोजन हमें भजन करता उसी अवस्था में, जंगल की अवस्था है उसके सम्मुख, एक रेगिस्तान की अवस्था है, निर्जल भूमि है, उसर भूमि है। उस अवस्था में भजन करता बोलता है, मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त हो। पहले प्यासा हुआ था, क्यों प्यासा हुआ था? किसका प्यासा हुआ था? आत्मा का प्यासा हुआ था। भजन करता परमेश्वर का प्यासा हुआ था, परमेश्वर के प्यार के प्रति प्यासा हुआ था। आत्मा का अगर वो प्यासा हुआ तो उसको भूख कौन सी लगेगी? आत्मिक भोजन की भूख लगेगी। आत्मिक भोजन अर्थात परमेश्वर का वचन। हम जानते हैं दाऊद राजा की ये हमेशा से खासियत रही है। दाऊद राजा जब भी कोई अवस्था में पहुंचते, जब भी उन्हें कोई डिसीजन लेना होता है, वो परमेश्वर के सम्मुख पहुंचते। किसी और के सामने जाकर हाथ नहीं फैलाएंगे, वो सीधा परमेश्वर के सम्मुख पहुंचते हैं, परमेश्वर से पूछते हैं, परमेश्वर मैं वहां युद्ध करने जाऊं या ना जाऊं? परमेश्वर मैं यहाँ वो करने जाऊं, मैं हेब्रोन में जाकर राज्य करूं या ना करूं? ये सब परमेश्वर से पहले कंफर्म करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर के बोल को, परमेश्वर के शब्दों को चाहते हैं, परमेश्वर के वचन वो चाहते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है उसके अनुसार वे चल सके, इसलिए वो परमेश्वर को वचन चाहते हैं। तो 5वां ऐसा हमें ये सीखना है कि परमेश्वर के प्रति हमें भूख हो सके, सामान्य भूख नहीं, एक आत्मिक भूख की बात की गई है। एक ऐसी अवस्था में हम साधारण भोजन के लिए हम भूखे ना होकर परमेश्वर के वचन के प्रति, परमेश्वर के प्यार के प्रति हमें भूखा होना है। यह हमें भजन करता दाऊद हमसे कहना चाहता है। आगे क्या है तो हम जब देखें 6 से 11 में, वहां लिखा, जब मैं बिछोने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर मैं तुझ पर ध्यान करूंगा, क्योंकि तू मेरा सहायक बना, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूँ। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है, और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थामे रखता। देखिएगा दाऊद राजा का जो विश्वास है, उसे पता है उसने वो प्यासा क्यों हुआ है। वो प्यासा परमेश्वर की आत्मा का हुआ है। उसे पता है वो भूखा क्यों हुआ है। वो भूखा परमेश्वर के वचन का हुआ है, परमेश्वर के शब्दों का वो भूखा हुआ है। उसे इस बात पे विश्वास है कि अगर परमेश्वर ने मुझे देखा कि मैं उसके प्रति प्यासा हूँ, अगर परमेश्वर ने मुझे देखा कि मैं उसके प्रति भूखा हूँ, तो परमेश्वर मेरे साथ क्या करेगा? देखेगा, वो मेरा सहायक बनेगा, मैं उसके पंखों की छाया में रहूंगा, और वो मुझे अपने दाहिने हाथ से थामे रहेगा। तो हमें ये समझना है, अगर हम परमेश्वर के प्रति प्यासे हो रहे हैं, अगर हम परमेश्वर के प्रति भूखे हो रहे हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ हमारी मदद करने के लिए हमेशा हाजिर रहेगा। और आगे के जब हम आयतों में देखेंगे, वहां देखते हैं परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर के रूप में देखते हैं। हम परमेश्वर के दाऊद राजा परमेश्वर के प्रति भूखा हुआ, परमेश्वर के प्रति प्यासा हुआ, इसलिए परमेश्वर ने उसे चलाया, उसके हर द्रोहियों को, उसके हर विरोधियों को नाश किया। और परमेश्वर आखिर में 11वें आयत में लिखा है कि राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होता है, अर्थात एक तृप्तता की एक अवस्था पहुंचती है। एक प्यासा मन तृप्त होता है, एक भूखा मन तृप्त होता है। तो मैं, अगर मैं पूरे भजन का सारांश कुछ यूं कहूंगा कि एक तरफ आप रखिए एक नॉर्मल लाइफ, साधारण जीवन, एक तरफ रखिए आप आत्मिक जीवन। दोनों में सफर हम शुरू करते हैं। साधारण जब जीवन हम सफर कर रहे हैं, रेगिस्तान की अवस्थाएं हैं, दोनों तरफ मुसीबत की एक अवस्था है। उन अवस्था में प्यास हुई एक तरफ साधारण पानी की, और आत्मिक जीवन में प्यास हुई एक आत्मा की, परमेश्वर के प्यार की। दोनों में परमेश्वर ने तृप्त कर दिया। अब भूख हुई, फिर से अब रेगिस्तान वो सफर फिर से कंटिन्यू चलता जा रहा है। अब भूख होती है, भूख होती है एक तरफ साधारण भोजन की, साधारण भोजन मिल जाए वही बड़ी बात होगी, लेकिन एक तरफ होते चिकने अर्थात परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर के वचन की भूख होती है। दोनों में फिर से चलो तृप्त हो गया। अब एक तरफ हम नॉर्मल लाइफ में देखते हैं,
हमने खाना खा लिया, हमने पानी पी लिया, हम थोड़ा तृप्त हो गए। रेगिस्तान में सफर कंटिन्यू है, अभी भी हमारे सामने खतरा है, मुसीबत के अवसर हमारे सामने कभी भी अभी भी आ सकते हैं, और तकलीफ हमारे सामने अभी भी आ सकती है, हमें फिर से प्यास लग सकती है, हमें फिर से भूख लग सकती है। एक ऐसी अवस्था, मतलब पूरी तरह से हम तृप्त नहीं हुए, ऐसा हम कहेंगे, पूरी तरह से तृप्त नहीं हुए। लेकिन यहाँ परिवर्तन आत्मिक जीवन में यहाँ अलग हो जाता है। आत्मिक जीवन, आत्मिक जीवन में आप प्यासे हुए परमेश्वर के आत्मा के प्रति, आत्मिक जीवन में आप भूखे हुए परमेश्वर के वचनों के प्रति। परमेश्वर ने देखा आपको कि आप प्यासे हो रहे हो मेरे प्रति, परमेश्वर के प्रति। आपने परमेश्वर ने हमें देखा कि हम भूखे हो रहे हैं परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के वचनों के प्रति। परमेश्वर ने तृप्त किया हमें, और फिर वचन के अनुसार जैसे आगे लिखा गया, मैं तुम्हारा सहायक बनूं। आगे का जो सफर है वो जिम्मेदारी परमेश्वर ले लेता है कि अब आगे चाहे मुसीबत आए तेरे सामने, तेरे तुम्हारे सामने, चाहे कैसी भी तकलीफ आए, चाहे रेगिस्तान की अवस्था है, चाहे कैसी भी क्यों ना अवस्था है, अब आगे की जिम्मेदारी मैं सब हैंडल कर लूंगा। तू बस मेरे प्रति प्यासा बनता जा, तू मेरे प्रति भूखा बनता जा, तू बस मुझे अपना प्रथम स्थान देता जा। परमेश्वर का वचन यूँ कहता है। और दूसरी बात हमें वचन से समझना है, दो प्रकार से हम मल्टीपल कंपटीशन एग्जाम्स जो होते हैं उसमें मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, चारों में से एक का चुनाव करना होता है हमें। तो यहाँ भी भजन करता एक तरह से हम कहें तो चार चार प्रश्नों का एक 4 ऑप्शंस का प्रश्न हमारे समूह। पहला ऑप्शन भजन करता बोलता है एक सांसारिक की प्रश्न ये है, हम किस तरह तृप्त हो सकते हैं। प्रश्न का पहला ऑप्शन है सांसारिक वस्तुओं से, दूसरा ऑप्शन है परमेश्वर से, तीसरा ऑप्शन है दोनों से, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस से। 4 ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस, वो कैंसिल हो गया क्योंकि हमें तृप्त तो होना ही है, कैसे भी करके तृप्त तो होना है। तो फोर्थ ऑप्शन को हमने कैंसिल कर दिया। फिर पहुंचते हम तीसरे ऑप्शन पे, वो है दोनों का। सांसारिक वस्तुओं में भी हमें तृप्त होना है, परमेश्वर में भी तृप्त होना है। ये हो नहीं सकता। परमेश्वर का वचन साफ साफ शब्दों में कहता है कि एक दास 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, अर्थात हम 2 नावों पे सवार नहीं हो सकते, हमें एक पे पहुंचना होगा। तो ऑटोमेटिकली ये तीसरा जो ऑप्शन है वो भी कैंसिल हो गया। अब बचते हैं 2 ऑप्शन। मेन 2 ऑप्शन है, या फिर सांसारिक वस्तु है या फिर परमेश्वर। हमने सांसारिक वस्तुओं में देखा हमें तृप्त होना है, हमने सांसारिक वस्तुओं में देखा क्वांटिटीज में इतना ज्यादा बहुत कुछ भर रखा है, मतलब तृप्त करेंगे, होते जाएंगे एक ऐसी अवस्था, बहुत कुछ हमें दिख रहा है। इस तरफ हमने परमेश्वर को देखा, सिर्फ एकमात्र परमेश्वर हमें दिखा, और कुछ दिख ही नहीं रहा हमें। यहाँ देखा इतनी सारी क्वांटिटीज में बहुत कुछ भरा पड़ा है तृप्त होने के लिए, यहाँ सिर्फ परमेश्वर खड़ा है। एक सामान्य जन सोचेगा तो इधर ही जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि क्वांटिटीज यहाँ ज्यादा है, गिनती में यहाँ बहुत कुछ है। लेकिन हमें समझना है एक आत्मिक, हम परमेश्वर के अगर लोग हैं तो हमें समझना है कि अगर भले ये इधर क्वांटिटीज, ये जो सांसारिक वस्तुएं जो है, संसार जो हमें सिर्फ क्वांटिटीज में बहुत ज्यादा लग रहा है, वो हमें सब कुछ देगा मान लेते हैं, लेकिन वो हमें परमेश्वर नहीं दे सकता। लेकिन परमेश्वर जो है, वो परमेश्वर की तरफ अगर हम जाएंगे तो परमेश्वर भी हमें मिलेगा, साथ ही साथ वो सब वस्तुएं हमें मिल जाएगी। परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 के 33 में बोलता है कि पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो, तब सब वस्तुएं जिसकी तुम्हें आवश्यकता होगी, सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। तो हमें समझना है इस जब हम चुनाव करते हुए ऐसी सिचुएशन में पहुंचे जब हमें चुनाव करना होता है एक सांसारिक वस्तुओं के बीच, एक परमेश्वर के बीच, उन अवस्थाओं में हमें समझना है किस तरफ हम चुनाव करें। चुनाव का जो है हक है वो सिर्फ हमारे पास है, हमें चुनाव करना है, कोई और नहीं आने वाला हमारे चुनाव के लिए। तो हमें समझना कौन से चुनाव में एक तरफ क्वांटिटीज ज्यादा है, एक तरफ सिर्फ एक ही क्वांटिटी है, सिर्फ परमेश्वर है। लेकिन एक तरफ परमेश्वर नहीं है, एक तरफ परमेश्वर है, लेकिन उसके साथ वो सब कुछ है जिसकी हमें आवश्यकता होती है। तो ये भजन करता हमें बताना चाह रहा है कि इन दिनों कि हमें किस तरह परमेश्वर के प्रति ये सब कुछ मिलेगा। परमेश्वर बोल रहा है मैं तुझे चलाऊंगा, परमेश्वर बोल रहा है मैं तेरी हर मुसीबतों का सामना कराऊंगा, हर तकलीफों में तेरी हेल्प करूंगा, हर परिस्थिति में मैं तेरे साथ रहूंगा, परमेश्वर बोल। लेकिन कंडीशन परमेश्वर रख रहा है कि तुम्हें सबसे पहले मेरी आत्मा के प्रति प्यासा होना है, तुम्हें सबसे पहले प्यार के प्रति प्यासा होना है, तुम्हें सर्वप्रथम मुझे खोजना होगा और मेरे वचनों के प्रति वो क्या होना। भजन 14 में लिखा है कि परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है, शायद 14 में लिखा है कि परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान, उसने जब दृष्टि की नीचे धरती की ओर तो देखा कोई खोजने वाला नहीं है। परमेश्वर देखता पृथ्वी की ओर इसीलिए है कि कोई मुझे खोजता हूँ मिल जाए, कोई मुझे ढूंढता हूँ मिल जाए, कोई मेरे प्रति प्यासा मिल जाए, कोई मेरे प्रति भूखा मिल जाए। इन दिनों हमारी परमेश्वर से प्रार्थना हो सके, परमेश्वर हमारे दिल में
ऐसा एक प्यास तेरे प्रति उत्पन्न कर, परमेश्वर से प्रार्थना हो सके तेरे आत्मा के प्रति हमारे लिए एक प्यास, हमारे जीवन में एक प्यास उत्पन्न कर, हमारे जीवन में तू भूख उत्पन्न कर कि हम भी परमेश्वर तेरे वचनों के अनुसार चल सके, और फिर आगे का जो जीवन है वो परमेश्वर अपनी जिम्मेदारी ले लेगा। हमें बस करना है, परमेश्वर के प्रति प्यास से होना है, परमेश्वर को खोजना हर अवस्थाओं में, जैसे भजन करता है हर सिचुएशन में वो परमेश्वर के सम्मुख पहुंच जाएगा। किसी और इंसान के सामने हाथ फैलाने नहीं पहुंचा, सिर्फ परमेश्वर के सम्मुख पहुंचा। हमें भी परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, परमेश्वर ऐसा ऐसा दिल हमें दे कि हम तेरे प्रति प्यासे हो सके, ऐसा जीवन हमें दे जिसमें हम तेरे प्रति भूखे हो सके, तेरे वचनों के प्रति भूखे हो सके। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के वचनों से तृप्त होता है। हमें समझना है, हमें अगर तृप्त होना, आत्मिक जीवन की मैं बात कर रहा हूँ, आत्मिक जीवन में अगर तृप्त होना है, अगर प्यास से हमें तृप्त होना है, परमेश्वर की आत्मा से लो, परमेश्वर की आत्मा प्राप्त करो। अगर अगर हमें आत्मिक जीवन में भोजन से तृप्त होना है, परमेश्वर का वचन प्राप्त करो, परमेश्वर के वचनों को पढ़ो, परमेश्वर के वो शब्द को पहचानो, परमेश्वर के शब्दों के प्रति वो भूख रखें, तब हमें परमेश्वर अपने गंतव्य तक ले जाएगा। और परमेश्वर वादा कर जाता है इसके बाद कि आगे का जो जीवन है, तुम मेरे प्रति प्यासे हुए, तुम मेरे प्रति भूखे हुए, तुमने मुझे खोजा, तुम मुझे ढूंढने आए, इन सब कारणों के कारण मैं परमेश्वर आगे का जो जीवन है वो तुम्हारे साथ बिताऊंगा। मैं तुम्हारे साथ अनंत हमेशा के लिए मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आगे के जो भी मुसीबत आएगी तुम्हारे सामने, मैं तुमसे पहले जाऊंगा उसे मिटाने के लिए। ये परमेश्वर हमें आखिर में वादा कर जाता है। तो परमेश्वर से इन दिनों प्रार्थना हो सके हमारी कि परमेश्वर ऐसा मन हमें दे कि हम तेरे प्रति प्यासे हो सके, ऐसी भूख हमें देगा, ऐसी बड़ी भूख हमें दे कि हम परमेश्वर तेरे वचनों से तृप्त हो सके कि तू हमें आगे चलाए। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमसे आशीष दे।